प्रकार से वेरिएबल होता है टाइम और लोड के बीच में ग्राफ खींचते हैं अपन। ठीक है, ये लोड है मेगावाट में, क्योंकि हम लोड किस पर बात कर रहे हैं, पावर सिस्टम पर। और पावर सिस्टम पर बात कर रहे हैं तो पावर सिस्टम पर लोड तो मेगावाट में होता है कोई। ये इधर टाइम की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं टाइम ले लेता हूँ 0 से सुबह 9 बजे तक, यानी कि 12 बजे से लेकर के रात को 12 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक। अब 9 बजे से लेकर के ये मान के चलो 10 बजे, दैट मीन्स ये 7 बजे तक मान लो, और ये हो गया 24। अब देखो यहाँ पर ये 9 से जो 19 है, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर लोड कौन सा होगा, पीक लोड होगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ से जो मैं बात करता हूँ ये ग्राफ इस तरह से निकल के आएगा, इस तरह से निकल के आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ठीक है ना। दैट मीन्स ये जो है यहाँ पर ये तो एक क्या है, बेस है। इतना लोड तो क्या चल ही रहा है भाई, इतना लोड तो सब जगह है, यानी कि रात देखो 0 से 9 बजे तक भी है और 9 से 19 पर है, 19 से 25 पे है। तो ये लोड तो क्या कहलाता है, बेस लोड। ये लोड तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, इतना लोड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, वो तो कभी बंद होता ही नहीं। तो इसको बोल दिया हमने बेस लोड। क्या बोल दिया, बेस लोड। और ये यहाँ पर देखो 9 से 19 तक ये जो पीरियड है यहाँ पर रहता है पीक लोड। अब जब पीक लोड रहता है उस टाइम क्या होता है, पीक लोड टाइम कौन सा हो गया, पीक लोड टाइम। यहां से यहां तक हो गया पीक लोड टाइम। और ये जो है जो बच गया इधर, ये है ऑफ पीक लोड टाइम। ये क्या है, ऑफ पीक लोड टाइम। ये अपने पास में बेस लोड और पीक लोड की बात होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अब अपन क्या करेंगे, कौन कौन से तो बेस लोड है और कौन कौन से पीक लोड, सॉरी कौन कौन से तो बेस लोड पावर प्लांट है और कौन कौन से पीक लोड पावर प्लांट है। देखो फर्क क्या होता है पीक लोड पावर प्लांट और पीक लोड प्लांट्स और बेस लोड प्लांट्स में। ठीक है, तो देखो अपन देख लेते हैं बेस लोड पावर प्लांट और पीक लोड पावर प्लांट। बेस लोड पूछा जाता है डायरेक्ट, लोड प्लांट्स, और दूसरा पीक लोड प्लांट्स। ठीक है, यानी बेस लोड प्लांट्स कौन से होते हैं और पीक लोड प्लांट कौन से होते हैं। तो देखो क्या होते हैं, देखो बेस लोड पावर प्लांट्स जो होते हैं जो हमेशा चलते ही रहते हैं, बेस लोड को सप्लाई करने के लिए जो प्लांट होते हैं वो बेस लोड प्लांट होते हैं। और पीक लोड अचानक ही क्या होता है, पीक लोड का मतलब अब पता थोड़ी है, जैसे ही मान लो 8 से 9 बजे तक, यहाँ 9 बजे आते आते तुरंत से एक बार से क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा। पीक लोड का मतलब, पीक लोड तो कुछ टाइम के लिए होता है ना। अब बेस लोड पावर प्लांट की खासियत रहती है कि ऑपरेटिंग टाइम फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज मोर। यानी बेस लोड प्लांट है उसको चलाने के लिए जब आप वो बंद पड़ा है यानी कि शट डाउन है, तो जब उसको ऑन करोगे, ठीक है, तो उसको ऑन करोगे तो 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। किसी भी मान लो थर्मल प्लांट को आप स्टार्ट करोगे तो उसको स्टार्ट, ऐसा नहीं कि बटन दबाया और पावर प्लांट स्टार्ट हो गया, उसको स्टार्ट होने तक वो सप्लाई सिंक्रोनिज्म के साथ में सप्लाई देने लग जाए तो 8 से 10 घंटे प्रोसेस में लग जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपने उसको बंद किस प्रकार से किया है। ठीक है, बंद करे हुए कुछ ही टाइम हुआ है तो वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो चल रहा था। ठीक है ना, वो चीज़ें हैं। तो बेस लोड प्लांट इसकी खासियत ये है कि ऑपरेटिंग टाइम फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज लेस। यानी लोड ऑपरेटिंग टाइम फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज लेस, यानी वो कम होता है। समझ में आ रही बात।
और इसमें ऑपरेटिंग टाइम, सॉरी ऑपरेटिंग टाइम बेस लोड की बात करें तो इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग टाइम फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज लेस। इनको आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बात करते हैं एग्जाम्पल में बात करता हूँ, इसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ये यानी कि यहाँ से जो एक हर एक पॉइंट लिखा रहा वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो पहला पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट, इसको किस में लिखते हैं, ये है बेस लोड प्लांट, ये पीक लोड प्लांट नहीं है। ऐसा नहीं आप चले रिस्टार्ट कर दिया, इसको स्टार्ट करोगे तो ऑपरेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा। न्यूक्लियर प्लांट। अब मैं बात करता हूँ किसकी, हाइड्रो प्लांट की। किससे, हाइड्रो प्लांट की। अब मुझे एक बात बताओ रहे, हाइड्रो पावर प्लांट है, अब वो तो किस पे, अब हाइड्रो पावर प्लांट देखना आप, वो बेस लोड पावर प्लांट की तरह भी काम में लेते हैं और पीक लोड पावर प्लांट की तरह भी काम में लेते हैं। कैसे, ये हाइड्रो पावर प्लांट है, उसको बेस लोड की तरह काम में कब लोगे, उसको बेस लोड की तरह काम में लोगे जब बारिश ज़्यादा हो रही है, रेनी सीजन में पानी ज़्यादा है, उस टाइम तो पानी ज़्यादा है तो वो चलता रहेगा। तो रेनी सीजन में, रेनिंग में अपन इसको क्या करते हैं, बेस लोड की तरह काम में लेते हैं, ठीक है। ड्राई सीजन में इसको किसकी तरह काम लेंगे, अभी पीक लोड पावर प्लांट की तरह काम लेंगे। अब देखो विंड वाला, अब विंड ऐसा थोड़ी है कि आप वो तो चलते ही रहते हैं, तो उसको भी हम किस में लेंगे, बेस लोड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट की बात कर ली, और कौन सा बताओ, विंड पावर प्लांट की बात कर ली, और अपने पास में सोलर वाला देख लो, सोलर, और एक है रन ऑफ रिवर। अब इसको भी बेस लोड पावर प्लांट की तरह काम में लेते हैं। तो देखो अब क्या होता है रन ऑफ रिवर, देखेंगे अभी। इसमें देखो, इसमें मैं बात करता हूं ऑपरेटिंग पीक लोड पावर प्लांट में जो ऑपरेटिंग टाइम, एक तो पंप स्टोरेज प्लांट, कौन सा, पंप स्टोरेज प्लांट, ठीक है। पंप स्टोरेज प्लांट हम बात करेंगे, पंप स्टोरेज क्या होता है, पंप स्टोरेज देखेंगे। पंप स्टोरेज जो प्लांट है उसको हम किस में काम में लेंगे, पीक लोड में। दूसरा मैं बात करता हूँ हाइड्रो। अब एक बात बताओ, हाइड्रो किस में, समर में जब हाइड्रो प्लांट काम में लेते हैं उस टाइम पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो हाइड्रो को किस में लेंगे, पीक लोड पावर प्लांट में काम में लेंगे। जब फिर रेनी सीजन में किस में लेंगे, बेस लोड पावर प्लांट में। फिर गैस और डीजल, ये जो प्लांट है, अब देखो इनको तो डीजल जैसे स्टार्ट करोगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा ना यार, तो इसलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग टाइम फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई दैट प्लांट इज यूज्ड फॉर द पीक लोड प्लांट्स। तो ये चीज है। अब यहाँ पर हाइड्रो, गैस, ये सारे क्या है, किस में आएंगे, किस में आएंगे, किसमें, पीक लोड पावर प्लांट में आएंगे। तो ये है डिफरेंस बिटवीन बेस लोड प्लांट्स और पीक लोड प्लांट। देखो थर्मल प्लांट पढ़ेंगे, न्यूक्लियर प्लांट, हाइड्रो भी पढ़ा जाएगा, विंड, सोलर, ये, और इसमें ये रन ऑफ रिवर, इसमें एक ये रन ऑफ रिवर क्या है, और यहाँ पर पंप स्टोरेज क्या है, ठीक है। तो रन ऑफ रिवर किसके लिए काम में लिया जाता है, बेस लोड प्लांट की तरह। तो क्या होता है रन ऑफ रिवर, आप एक बार ये नोट कर लो। अब देखो, अब हम रन ऑफ रिवर की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है रन ऑफ रिवर, यहां से आप देखिए कि मैं बात करूंगा रन ऑफ रिवर की, किस प्रकार से होता है। देखो रन ऑफ रिवर, तो देखना रन ऑफ रिवर में क्या होता है, ये अपने पास में क्या जा रही है, रिवर जा रही है, इधर से पानी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, यहां से एक पानी का जो फ्लो लेते हैं, ये इस टरबाइन पर गिराते हैं, और इस टरबाइन पर गिराते हुए इधर वापस नदी में चला जाता है।
ये टरबाइन घूमता है, टरबाइन किससे कपल्ड होता है? जनरेटर से। अब घूमेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वो कहाँ पर चला जाएगा? लोड में। यानी इस जो ये रिवर है, इस रिवर के पानी को हमने क्या किया, इस तरफ लेके गए, ठीक है, और जनरेटर घुमा और लोड जनरेट हुआ। ठीक है, एक बात सुनो ध्यान से कि अब ये बेस लोड पावर प्लांट क्यों है? अब रेनी सीजन है तो अब क्या होगा बोलो? रेनी सीजन है तो पानी बहुत सारा है तो इसमें से जाता रहेगा। अब कंटिन्यूसली इसमें पानी जाता रहेगा तो कंटिन्यूस जनरेटर, ये टरबाइन घूमता रहेगा और जनरेटर से घूमते हुए लोड को सप्लाई देता रहेगा। तो इस प्रकार से ये है रन ऑफ रिवर बेस लोड पावर प्लांट के लिए। अब मैं करता हूं कि क्या रन ऑफ रिवर पीक लोड पावर प्लांट के लिए काम में ले सकते हो? पीक लोड पावर प्लांट के लिए कि हमें जब चाहिए हो तब उसको स्टार्ट कर दो। ठीक है, एक बात बताओ, यहां पर जैसे मान लो समर है, ठीक है, समर है, उस टाइम पीक लोड की तरह काम में लेते हैं। यहाँ पर पानी है ही नहीं रिवर में, क्या नहीं है? पानी रिवर में है ही नहीं। तो उस कंडीशन में पानी नहीं है तो यार इसको चलाओगे कहाँ से? तो हम इसमें यदि पोंडेज फैसिलिटी हो जाए, यानी स्टोरेज फैसिलिटी अपने पास में अवेलेबल हो जाए, उस टाइम में हम इसी रन ऑफ रिवर को किस में काम में लेंगे? पीक लोड पावर प्लांट की तरह काम में लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि रन ऑफ रिवर with storage facility used for base load peak load power plant, peak load plants। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब बाकी और बात करेंगे जब जनरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पर लेकिन पंप स्टोरेज है, हम इसकी बात करते हैं कि पंप स्टोरेज, हाइड्रो ये सब एक एक देखेंगे, लेकिन पंप स्टोरेज कौन सा प्लांट होता है हम उसकी बात करते हैं। तो अब एक बार क्या करो, आप ये नोट कर लो।